नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। अणुव्रतों की कथा में आज अचौर्याणु व्रत की कथा, जिसमें प्रसिद्धि पाई है वारिशेण कुमार ने। गृहस्थ सन्यासी नाम दिया है ऐलक्सरी ने। चोर चोर चोर, सन्नाटे को चीरती हुई आवाज दिगदिगंत को भेद गई। पकड़ो पकड़ो दौड़ो वो रहा। सैनिकों की पदचाप पहले की अपेक्षा और भी तीव्र होती गई। विद्युत प्रभजो अपनी प्रियतमा नगरवधु माधवी के अत्याग्रह के कारण नगर श्रेष्ठी श्री कीर्ति के गले का हार चुराकर भाग रहा था। वह क्षण भर को स्तब्ध रह गया। हार की अलौकिक कांति का अनुसरण करते हुए सैनिक अनवरत उसका पीछा कर रहे थे। वह बड़े असमंजस में था। हार को छोड़ने का अर्थ था प्रियतमा माधवी से संबंध टूट जाना, और हार को ना छोड़ने का अर्थ प्राणों को छोड़ देना, क्योंकि राजगृह के सम्राट बिंबिसार श्रेणिक न्यायप्रियता और अपराधी को अत्यंत कठोर दंड देने के लिए विस्तृत थे। स्मशान घाट के अंतिम छोर तक विद्युत प्रभ सैनिकों को चकमा देता हुआ पहुंच गया। तभी उसने देखा करौंदे की कटीली झाड़ियों के बीच कोई यथाजात रूप नग्न दिगंबर पुरुष एकाकी रात्रि प्रतिमा योग से खड़ा है। दौड़ते दौड़ते श्वास भराई थी। सैनिक सनई सनई समीप आते जा रहे थे। उसने शीघ्र ही स्वयं को बचाने का उपाय सोचा और पल भर की देरी किए बिना दिगंबर पुरुष के समीप हार फेंककर वहीं झाड़ियों के मध्य चंपत हो गया। रात्रि का अंतिम पहर विदा ले रहा था। आकाश के पूर्वी क्षितिज पर सूरज उग रहा था। उषा महारानी अंशुमाली के स्वागतार्थ सिंदूरी साटिका धारण किए खड़ी थी। अनवरत दौड़ते सैनिक जब हार के सम्मुख आ पहुंचे, तब देखा उन्होंने यह बेशकीमती हार उठाकर जैसे ही सामने खड़े नग्न पुरुष को देखा तो उनके मुंह आश्चर्य के खुले रह गए। वे कभी हार की ओर देखते तो कभी उस नग्न दिगंबर पुरुष को। प्रत्यक्ष देख करके भी उनकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इतना निरीह निर्लिप्त पुरुष भी इस तरह का दुष्कृत्य कर सकता है। आखिर वह नग्न पुरुष कौन था? महाराज श्रेणिक बिंबिसार और महादेवी चेलना का बेटा वारिशेण, राज्य का भावी उत्तराधिकारी युवराज, जिसकी विरक्ति सारे आर्यावर्त में विशिष्ट और जनश्रुति का कारण थी। वारिशेण, जिनकी देह रूपी मिट्टी को माता चेलना ने सुसंस्कारों और सात्विकता से ऐसा आकार दिया कि वह ग्रस्त होते हुए भी सन्यासी के समान हो गया। वारिशेण प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी के दिन श्रमण जीवन की साधना हेतु रात्रि प्रतिमा योग धारण करते थे। पुष्कर के जल से जैसे पंकज अलिप्त अछूता रहता है, ठीक वैसे ही वे संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त थे। सैनिकों को स्वप्न में भी वह आशा नहीं थी कि युवराज वारिशेण चोरी जैसा जघन्य कृत्य करते होंगे, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो आंखों के सामने था उसे नकारा नहीं जा सकता था। वाह राजकुमार, अपने अपराध को छुपाने का आपने अनूठा स्वांग रचा। हम तो आज
जान सके कि आप धार्मिकता का मुखौटा लगाए दिन में धर्म और रात में कर्म करते थे। धन्य है आपकी लीला। आप क्या समझते हैं कि साधु का वेश धारण कर लेने से हम तुम्हें छोड़ देंगे? ध्यान रखिए, हम महाराज सैनिक के विश्वस्त सैनिक हैं। बहुत दिनों से हमें चोर की तलाश थी, आज तुम पकड़ में आए हो। एक सैनिक ने कहा। अरे, व्यर्थ की बातों में समय मत गमाओ। महाराज सैनिक जिनालय जाएं, उससे पूर्व ही हम इन्हें बांधकर महाराज के समक्ष उपस्थित करके अपने दायित्व से मुक्त हो लें, प्रधान सैनिक ने कहा। प्रधान सैनिक के आदेशानुसार सैनिक उन्हें बंदी बनाने में जुट गए और वारिशण तत्वलीनता को उपलब्ध होते जा रहे थे। आनंद के महासागर में निमग्न वारिशण कर्मों के वैचित्र पर चिंतन करते हुए इष्ट अनिष्ट में समत्व भाव बनाए हुए अपने आप में उपस्थित रहे। उन्हें सैनिकों ने हिलाया डुलाया, परंतु वे मृतक के सदृश शारीरिक क्रियाओं से मुक्त थे। देखी इनके ध्यान की गहराई। अपनी पोल खुलते ही इन्हें पक्षाघात सा हो गया। कुछ भी, आज तो हम इनकी असलियत को सामने लाकर ही रखेंगे। चलो, इन्हें कंधों पर उठाकर राजभवन तक ले चलो। प्रधान सैनिक ने उन्हें फिर आदेश दिया। जिसने भी सुना देखा वह विश्वास न कर सका कि इतना निरीह निष्प्रह व्यक्ति भी ऐसा जघन्य कृत्य कर सकता है। लेकिन कभी कानों से सुना और आंखों से देखा भी झूठा हो जाता है। सत्य तक पहुंचने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। सूरज का प्रखर प्रकाश प्रत्येक आंख को सहन नहीं कर पाती। सैनिकों का अनुसरण करते हुए हजारों नर नारियों का समूह राजभवन की ओर चल पड़ा। उन्हें उत्कंठा थी कि महाराज सैनिक देखे क्या करते हैं। पुत्र व्यामोह में वारिशण का अपराध क्षमा करते हैं अथवा न्याय संहिता के अनुसार दंडित करते हैं। केसरिया, धीवर एवं श्वेत अंतरीय धारण किए महाराज सैनिक जिनालय की ओर प्रस्थान करने वाले थे ही कि महामंत्री अभय कुमार ने कहा, पिताश्री, बहुत ही बुरा हुआ। युवराज वारिशण चोरी के अपराध में रंगे हाथों पकड़े गए। श्री कीर्ति श्रेष्ठी के गले से वेश कीमती हार चुराकर भाग ही रहे थे कि सैनिक ने उन्हें दबोच लिया। अभय कुमार, तुम ये क्या कह रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? वारिशण जैसा धर्मात्मा और विवेकी पुरुष क्या हार की चोरी कर सकता है? सैनिक राजा चौंकते हुए बोले, मैं सत्य ही कह रहा हूँ पिताश्री। मैंने भी जब यह सुना तो एक बारगी विश्वास न कर सका, परंतु अब तक तो सैनिक उन्हें बंदी बनाकर यहाँ तक ले आए हैं। मजबूरन हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। अभय कुमार दुखी स्वर में बोले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वारिशण मरघट में श्री कीर्ति श्रेष्ठी के बहुमूल्य हार के साथ पकड़े गए। सैनिकों ने वारिशण को अपने कंधे से उतारते हुए कहा, अभय कुमार, इस पुत्र ने श्री कीर्ति का हार चुराकर मेरी कीर्ति पर धब्बा लगा दिया। यह छली मायावी स्मशान में जाकर ध्यान लगाने का नाटक करके मुझे भरमाता रहा। इसके साधु मना व्यक्तित्व के कारण किसी को इस पर संदेह नहीं हुआ कि यह कुलांगार धर्म की ओट में लोगों को ठग रहा है। अच्छा हुआ इसका पाखंड खुल गया। अब है इसको पुत्र के लिए मृत्यु दंड दिया जा रहा है। सैनिकों, जाओ उसी स्मशान घाट में
इस दुरात्मा का सिर छेद कर दो। महाराज सैनिक की आंखें अंगार बरसा रही थी। महाराज सैनिक की आंखों से अंगार बरस रहा था। उनके द्वारा त्वरा से लिए गए इस अविवेकपूर्ण निर्णय और अपराध की इस प्रस्तुति से वारिशेण के प्राणों को विरक्ति की अमीय धारा अभिसिंचित करने लगी। वे सोच रहे थे कि संसार असत्य की आंखों से सत्य की परख करना चाहता है। चिंतन चल रहा था कि संसार असत्य की आंखों से सत्य की परख करना चाहता है। वास्तविकता से कोसों दूर पिता के इस निर्णय के प्रति उनके मन में आक्रोश नहीं आया। उनके मन में आक्रोश नहीं जागा। नियति मानकर वे साक्षी भाव से अनागत पर दृष्टि गड़ाए हुए थे। देह, परिवार और देश का मोह अनायास ही टूटता जा रहा था। यदि मेरा आयुष्य शेष होगा तो सभी राजकीय दंड अशेष हो जाएंगे, और अगर मेरे पुण्य ने मेरी रक्षा की तो मैं जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लूँगा। अब यह संसार मेरे योग्य नहीं है। इस स्मशान घाट में पैर रखने को तिल भर भी स्थान नहीं था। सब ओर सहस्रों नर नारियों का समूह पाप और पुण्य की संघर्षपूर्ण लड़ाई देखने के लिए अत्यंत उत्सुकता के साथ एकत्रित थे। वर्तमान में ऐसा ही तो है। संसारी प्राणी इस राज को नहीं समझ सकता, लेकिन जो धर्मात्मा होता है उसे अपने आप पर पूर्ण विश्वास रहता है। सैनिकों ने वारिशेण को बदयूप के समीप लाकर खड़ा कर दिया। वारिशेण पंच परमेष्टि के गुणों में, पंच परमेष्टि के ध्यान में तल्लीन हो गए। जल्लाद ने शीघ्र तेज धार वाली तलवार म्यान से बाहर की और अपने हाथ को तौलकर वह भरपूर बार वारिशेण की गर्दन पर किया। लोगों ने भय से चीखते हुए अपने नेत्र मूंद लिए। वारिशेण को तो अपने प्रभु पर, अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास था और प्रभु के गुणों में लीन होते हुए उन्होंने अपने देह से ममत्व छोड़ दिया था। सिर्फ आत्मा और परमात्मा के प्रति उनका लगाव था। वारिशेण तो अपने परमात्मा के गुणों में, परमात्मा में के ध्यान में लीन थे, और यहाँ जल्लाद अपना कार्य कर रहा था और लोग अपनी आंखों से देखते हुए, भय से चीखते हुए अपने नेत्रों को बंद कर रहे थे। अरे ये क्या? तलवार पुष्प माला के रूप में बदल गई। कहते ऐसी माला बन जाती है जिसके पास धर्म होता है। वो तलवार ने पुष्प की माला के रूप में देखा। लोगों ने तलवार को बदलते हुए पुष्पमाला के रूप में। हजारों कंठों से विस्मय का स्वर फूट पड़ा। आकाश में स्थित देवताओं ने वारिशेण पर पुष्प वृष्टि करते हुए उनकी स्तुति अभ्यर्थ न की। देखो, जब गृहस्थ जीवन में वारिशेण थे, उनके ऊपर ये दोष लगाया गया था। घर में रह कर के वो अणुव्रती थे, लेकिन दोष लगाया गया। उनके व्रतों की महिमा थी, वो भी चमत्कार के रूप में बदल गई। महामंत्री अभय कुमार भी विस्मय से अवाक रह गया। महाराज सैनिक के नेत्र शर्म से धरती पर गड़ गए। औचक ही जैसे कोई चमत्कार हुआ हो।
सबने देखा, झाड़ियों के मध्य से विद्युत प्रभ चोर प्रकट हुआ। उसे देखते ही उपस्थित जन समुदाय में हलचल मच गई। वह महाराज के सैनिक के चरणों में गिरता हुआ बोला, अपराध क्षमा हो अन्नदाता, अपराध क्षमा हो। मैं वही दुराचारी चोर हूँ जिसके कारण महामनस्वी युवराज वारिशेन को भीषण अवमानना झेलनी पड़ी। वारिशेन सर्वथा निर्दोष है। मैंने ही दंड के भय से श्री कीर्ति का हार इनके समीप फेंक दिया था। मैं उपस्थित जनमानस के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। विद्युत प्रभु को क्षमादान देकर सैनिक वारिशेन से बोले, पुत्र वारिशेन, तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखकर मैं लज्जा से गड़ा जा रहा हूँ। क्रोध के अतिरेक में मैं तुम्हारे सिर छेद का आदेश देकर मैंने अपने अविवेक का परिचय दिया। तुम महान हो, अचौर्य व्रत के धारी होकर भी तुम पर दोष लगा। मैंने तुम्हें प्राण दंड देकर घोर अपराध किया है। पुत्र वारिशेन, मैं किन शब्दों से तुमसे क्षमा मांगूं? पूज्य पिताश्री, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। यह सब तो मेरे पूर्व संचित कर्मों का फल था। आप किंचित भी दुखी ना हो। आपने तो न्याय प्रियता का परिचय देकर हमारे राजवंश को गौरवान्वित किया है। अगर आप पुत्र व्यामोह में पड़कर मुझे बिना दंड दिए छोड़ देते तो मैं प्रजा के समक्ष मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहता। धर्म और न्याय से प्रजा का विश्वास उठ जाता तथा आपकी कीर्ति कलंकित होती। जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ और मैं परीक्षा में निष्णात हुआ। स्वर्ण अग्नि में तपकर ही कांतिमान कुंदन सा रूप धारण करता है। पिताश्री, स्वर्ण अग्नि में तपकर ही कांतिमान कुंदन सा रूप धारण करता है। मैं अपराधी बना, इसका मुझे रंच मात्र भी खेद नहीं है। आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करें। सैनिक ने गदगद होकर वारिशेन को अपने अंक में भरते हुए कहा, पुत्र चलो, बहुत हुआ, अब वापस राजभवन चलते हैं। माता चेलना और 32 सर्वांग सुंदर पत्नियां इस हृदय विदारक घटना से दुखी हैं। चलो, चलकर उन्हें सांत्वना दो। पिताश्री, मैंने तो विचार किया है कि यह जो दिगंबर वेश है, यथा जात रूप जो नग्न दिगंबर वेश को धारण किया है, वही अब जीवन भर धारण करूंगा। क्या संकल्प लिया! दोबारा वस्त्र धारण करके फिर से संसार में प्रवेश करने का मन नहीं है। मनुष्य जन्म के समय दिगंबर रहता है और मरते समय भी दिगंबर ही जाता है। वे महापुरुष भाग्यशाली हैं जो मध्यकाल में दिगंबरत्व को धारण करते हैं और संसार के दुखों से परिचित मैं अब एकाकी रहकर शाश्वत सुख को पाने का उपक्रम करूंगा। इस घटना से मेरी आत्मा में साहस का संचार हुआ है। मैं तत्वाभ्यासी होकर के हे और उपादेय का ज्ञान रखने वाला हूँ। अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ये वासनाएं, भोग विलास की वस्तुएं
मनुष्य को कभी तृप्त नहीं होने देती। इसलिए अब इनका परित्याग कर मोक्ष परम सुख की उपलब्धि हेतु जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करके या अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मैं तपोवन की ओर जा रहा हूँ। और अगले ही पल ही वारिशेन मुनि वेश में वन कांतरों की सीमा में प्रविष्ट होते दिखाई दिए। वारिशेन मुनि महाराज की जय।